आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बादामी कौरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ और चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चंद मसाले हैं जिनको ग्राइंड कर लेंगे। 5 से 6 अदद काली मिर्चें हैं, जायफल का एक छोटा टुकड़ा है, हरी इलायची है, दालचीनी के 2 छोटे टुकड़े हैं, 3 से 4 लौंगे हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है, बड़ी इलायची जिनके बीज निकाल लिए और एक जवतरी का फूल आप ले लें। इन सबको ग्राइंड कर लें और इसका पाउडर बना लें। ये हम एंड में ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने पैन में कढ़ाई में ऑयल गरम किया और इसमें हम प्याज को ऐड कर देंगे। प्याज को हमें क्रंची ब्राउन करना है और इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है, जबकि आप इसको घी में बनाएं तो और भी अच्छा बनेगा, लेकिन ऑयल में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम चिकन को थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रखेंगे। इसमें चिकन मैंने ली है 300 ग्राम और 100 ग्राम के करीब मेरे पास दही है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर और नमक हस्ब ज़ायक़ा ऐड करके इसको मिक्स करके हम रख देंगे। जब तक कि ये मैरिनेट होगा हमारी प्याज लाल हो जाएगी। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गई थी तो हम इसको यहाँ पर निकाल लेंगे और इसको एक पेपर पे आपने सुखाने के लिए रख देना है कि ये क्रिस्पी हो जाए, यानी आसानी से इसका हाथ से चूरा हो जाए। बचे हुए ऑयल में हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें तेज़पत्ता, छोटी इलायची, काली मिर्च, धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी है। इसमें हम थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे और इसके बाद इसमें 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भून लेंगे। जैसे ये भुन जाएगा तो इसके बाद हम इसमें जो हमने मैरिनेट की थी सारे मसालों के साथ वो दही और चिकन ऐड कर देंगे और यहाँ पे इसको भून लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम इसमें बाकी जो बॉल में हमारे मसाला बचा है उसमें पानी ऐड करके वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये गल जाए और भुनाई की कंडीशन में आ जाएगी जब ये। तो यहाँ पे देखें चिकन हमारी 15 मिनट में गल चुकी है बिल्कुल और ग्रेवी भी थोड़ी सी है। तो हम यहाँ पे इसको भून लेंगे। बादाम का पाउडर मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 12 बादाम को पानी के साथ आपने ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पे हम इन बादामों के साथ इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे और फिर हम इसमें प्याज और वो मसाला भी ऐड करेंगे। पहले हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। जो हमने पीसा था शुरू में, जो मैंने आपको बताया था, वो हम इसमें पाउडर खुशबूदार जो ऐड कर देंगे। कौरमे का टेक्सचर, जायका सब कुछ इसी से आता है क्योंकि इसमें जायफल, जवतरी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, ज़ीरा सब कुछ इसमें है। तो आपने अपने हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। मेरे पास 300 ग्राम के करीब चिकन थी। आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे डबल कर लीजिएगा मसाले को। यहाँ पे जो प्याज थी उसको मैंने चूरा करके वो भी ऐड कर दी है। 5 से 6 अदद प्याज थी, 1 पाव के करीब। प्याज को चूरा करके ही ऐड कीजिएगा। आप चाहें तो मिक्सी में भी ब्लेंड करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका दाना जो है वो दानेदार कौरमा वो इसको चूरा करके ही बनता है। 5 से 6 अदद मैंने बादाम जो है वो साबुत भी ऐड कर दिए हैं। बस यहाँ पे मैंने भूनने के बाद इतना पानी ऐड कर दिया था जितना हमें ग्रेवी चाहिए और तमाम मसाला जात और प्याज भी अच्छे तरीके से इसमें फ्लफ़ी हो जाए। इसके बाद मैं हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें केवड़ा वाटर यूज़ करूँगी। केवड़ा एसेंस अगर आप यूज़ करें तो 2 से 3 कतरे बहुत हैं। मेरे पास केवड़ा वाटर था तो मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पर। तो बस हमारा कौरमा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है और कितने मज़े का बना है।
शक्ल भी, रंग भी कितना अच्छा आया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर से आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि घर के मसालों से भी इतना अच्छा कोरमा बन जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।